मरहूम शायर जनाब बशीर बद्र साहब के खिराज अकीदत में, उनकी श्रद्धांजलि में उन्हीं के एक शेर से इब्तदा करते। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। आईने से न जाने क्यों एक कहानी याद आई। एक राजा था, उसके दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। कोई उसकी महानता के गुण गाता, कोई उसकी वीरता के, कोई उसकी दूर दृष्टि के, तो कोई उसके कालजयी व्यक्तित्व के। धीरे धीरे राजा को विश्वास हो गया कि वो एक महान शासक है। वो सब चीजों से परे है, सब चीजों से ऊपर है। एक दिन दरबार में कोई एक जादुई आईना ले आया। उत्सुकता से जब उस राजा ने उस आईने में अपने आप को देखा तो दंग रह गया। आईने में उसका चेहरा नहीं, उसकी कमजोरियां दिखाई दी। वो कमजोरियां जो अब तक तालियों की आवाज के नीचे कहीं दब गई थी। वो नाकामियां जो झूठी वाह वाही के शोर गुल के पीछे कहीं छिप गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक सच की दो आंखें उसे घूर रही। राजा डर गया, घबरा गया कि उसकी ये सच्चाई कहीं दुनिया के सामने ना आ जाए। तिलमिलाकर उसने वो आईना ही तोड़ दिया। लेकिन राजा एक बात भूल गया कि आईना जब टूटता है तो उसकी हस्ती मिटती नहीं, बल्कि उसके 1000 टुकड़े और हो जाते। अब राजा को एक की जगह 1000 आंखें घूरने लगी। राजा और घबरा गया। उसने तुरंत अपने चाटुकारों को बुलाया और पूछा, लोग मेरी खामियां देखने लगे हैं, क्या किया जाए? चाटुकारों ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं महाराज? इसका इलाज बहुत आसान है। मुनादी करवा दीजिए कि जो आईना दिखाए वो दुश्मन है, जो सवाल पूछे वो गद्दार है। राजा ने कहा, हां ये ठीक है, लेकिन वो भूल गया कि आईना तोड़ देने से सच नहीं बदलता, न तस्वीर बदलती है और ना ही तकदीर। हैरत की बात यह है कि आज के युग में भी एक ऐसा ही मगरूर अहंकारी राजा है जिसने सबका जीना दुश्वार कर रखा है, और उसका नाम है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। Did I pronounce the name right? Yes, sir. Welcome to Shaker Tonight! Ladies and gentlemen, our guest on Shaker Tonight is a social worker and activist, Mrs. Amrita Pharnavis. But before that, please give a big round of applause to our smashing band, the Bandstand. पिछले दिनों ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन जनाब ने करवाए कितने हैं वो नहीं बताया। कमाल की बात है, खुद ही युद्ध करवाते हैं, फिर खुद ही युद्ध रुकवाते हैं, और फिर खुद ही गिनते भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। Not bad, not bad। हमारे हिसाब से अब इनको नोबेल प्राइज दे ही देना चाहिए, युद्ध रुकवाने के लिए या करवाने के लिए या करवा के रुकवाने के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन दे दीजिए, क्योंकि दुनिया में नोबेल प्राइज शांति के लिए भी दिया जाता है। हो सकता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज देने से दुनिया में शांति आ भी जाए। मुझे तो लगता है ये दुनिया के अलग अलग देशों में फोन करके पूछते होंगे कि बताइए आपका आसपास के देश से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं? What did you say? नहीं है।
नो स्वेट, नो स्वेट, टेंशन न ले, मैं करवाता हूं। लेकिन ट्रम्प जी, हमें युद्ध नहीं करना है। God damn it! Are you freaking out of your mind? Have you taken leave of your senses? तुम युद्ध नहीं करोगे तो मैं रुकवाऊंगा क्या? लड़ो, आगे बढ़ो, मैं हूं ना। I'm there, I have your back, for God's sakes. जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट बनने के लिए 2 टर्म ही मिलते हैं और ट्रम्प का ये दूसरा टर्म चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ट्रम्प को तीसरा टर्म भी मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में अभी भी शांति है। भाई, मानना तो पड़ेगा कि ट्रम्प जो भी है तो सुपर पावर। बताइए, हम विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को नहीं ला पाए और वो वेनेजुएला में घुस करके वहां के प्रेसिडेंट को उठा लाया। वैसे उठा लाया यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसका तेल भी निकाल दिया। यहां तक भी ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि वेनेजुएला का तेल खरीदो, रशिया से खरीदोगे तो टैरिफ लगा दूंगा। वैसे हमें एक बात समझ में नहीं आती कि चाहे रशिया हो या वेनेजुएला, हम किसी से तेल क्यों खरीदें? भाई, हमारे यहां महंगाई और बेरोजगारी के बोझ से दबकर जो करोड़ों लोगों का तेल निकल रहा है, वो कहां जा रहा है? वो कब काम में आएगा? कोई बताएगा? खबर है कि अब नीट के री एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को सौंपी गई है। जब देश में एग्जाम पेपर को बचाने के लिए एयरफोर्स बुलानी पड़े, तो समझ जाइए कि पेपर लीक से ज्यादा सिस्टम से ट्रस्ट लीक कर रहा है। क्योंकि भाई, ये तो वही बात हो गई कि घर की दीवारें टूटी पड़ी हैं और हम दरवाजे पर इंपोर्टेड लॉक लगाकर खुश हैं। वैसे देखा जाए तो सही भी है। एयरफोर्स को नीट का पेपर बचाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने देश बचाने का काम तो वैसे भी जनता को सौंप रखा है। बस मैं ये सोच रहा हूं कि अगर नीट पेपर के अगले एग्जाम इंडियन एयरफोर्स की निगरानी में होंगे, तो क्या अब सिविल सर्विसेज के एग्जाम इसरो की निगरानी में करवाने पड़ेंगे? नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस। और अगर उनकी निगरानी में भी पेपर लीक नहीं रुका, तो फिर जिम्मेदारी आर्मी को दी जाएगी। फिर भी नहीं रुका तो हम न्यूक्लियर पावर तो हैं ही। और मान लें फिर भी नहीं रुका तो पेपर फिर से करवा लेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री का काम अब रक्षा मंत्री करेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि फिर रक्षा मंत्री का काम कौन करेगा? वैसे गौर से देखें तो इस सरकार की कैबिनेट है बहुत कोऑपरेटिव, कोई किसी का भी काम कर लेता है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सब लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, तो अकेले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से 18 घंटे क्यों काम करवाया जा रहा है? देखा जाए तो इस पेपर लीक की वजह से अभी भी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अरे भाई, पेपर लीक हुआ है, मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं, पेपर दोबारा हो जाएगा। यहां इस देश में और न जाने क्या क्या लीक हो रहा है, उस पर भी तो ध्यान दें। मसलन आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा लीक हो गए, ममता बनर्जी के हाथों से कुर्सी लीक हो गई, नदियों पर बने हुए न जाने कितने पुल लीक होकर नदियों में बह गए, डॉलर के सामने बेचारा रुपया रोज लीक हो रहा है, और तो और राजनाथ सिंह जी का पुराना बयान लीक हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए सरकार नहीं है। हाँ हुजूर, माई बाप, हमने कब इनकार किया? उनके इस बयान के बाद अब कुछ भी लीक हो, किसी मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस देश में जिसकी चर्चा होनी चाहिए उसकी चर्चा नहीं हो रही है। परीक्षा पे चर्चा हो रही है, लेकिन पर्चा लीक पर चर्चा नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल पे चर्चा हो रही है, सीएनजी पे चर्चा नहीं हो रही है। भाई, महंगी तो वो भी हो रही है, चर्चा राघव चड्ढा पर तो हो रही है, लेकिन जो 6 लोग उनके साथ छोड़कर गए उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कॉकरोच पे तो चर्चा हो रही है,
लेकिन उन दीमकों पर चर्चा नहीं हो रही जो लगातार इस देश को खोखला कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर्स की वर्दी पहनकर उनके बीच पहुंचे। अच्छा हुआ दिल्ली में वर्दी पहनी, वरना मुंबई में वर्दी के साथ साथ मराठी भी सीखनी पड़ती। यहां तक कि उन्होंने ऑटो वालों के साथ बैठकर खाना भी खाया। जाहिर है जब आप देश से गरीबी नहीं हटा सकते तो कम से कम गरीबों के साथ बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं। राहुल जी ऑटो ड्राइवर बने, मुबारक, बधाई हो राहुल जी। शायद पहली बार कोई नेता दिल से मान रहा है कि देश चलाने को तो नहीं मिल रहा है, चलो ऑटो रिक्शा ही चला लेते हैं, कम से कम यहां तो मीटर डाउन होगा। वैसे पता नहीं लोग कांग्रेस को हल्के में क्यों लेते हैं, व्हाई? जबकि कांग्रेस ने हमें इतनी बड़ी बात सिखाई है कि कोशिश करने वालों की भी हार हो सकती है। बेचारी कांग्रेस, अरे बधाई देने के नाम पर अब उनके पास होली दिवाली ही बची है। खबर है कि बांद्रा के गरीब नगर के स्लम्स को तोड़कर इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। उसी के साथ दिल्ली जिमखाना क्लब जैसे एलिटिस्ट क्लब को भी खाली करवाने का ऑर्डर निकाला गया। इस बात से यह तो पक्का हुआ कि सरकार ऊंच नीच अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती। वैसे इन दोनों कार्रवाइयों का कारण बताया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ भाई, गरीब नगर से बांग्लादेशी पत्थर फेंक सकते थे, दिल्ली जिमखाना क्लब से एलीट अर्बन लिबरल्स यानी लुटियंस की गोल्फ बॉल उड़ती हुई दीवार फांदकर पीएम निवास में आ सकती थी, और हो सकता है वो बॉल मेड इन चाइना या फिर मेड इन पाकिस्तान की होती। नेशनल सिक्योरिटी का मामला तो बनता है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को वहां के एक बिल्डर ने एक पेंसिल स्केच गिफ्ट किया। देखिए, अब मुझे समझ में आया कि स्केच कॉमेडी किसे कहते हैं। पिछले दिनों बहुत तेजी से यह सवाल उठा कि सम्राट चौधरी 10वीं पास हैं या नहीं। सुनने में आया है कि सम्राट जी के पास अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं। भाई, ये तो वही बात हो गई कि आदमी के पास चांद पर जाने का टिकट है, लेकिन पटना स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट नहीं। आरोप लग रहे हैं कि 2010 के एफिडेविट में वो 7वीं पास थे और अब अचानक उनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। भाई, इसे कहते हैं विकास। और सुनिए, उन्होंने अपनी डिग्री में एक कोर्स बताया है। कोर्स नहीं समझे? कोर्स, पीएफसी। अब लोग गुगलिया रहे हैं कि ये पीएफसी है का, पटना फ्राइड चिकन या फिर प्योर फेक सर्टिफिकेट। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यह कोर्स तो सिर्फ तमिल बोलने वालों के लिए होता है। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने तमिल कब सीखी? नींगे तमिल येंगे कतिन डिंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मार्कशीट दिखाइए। उनका कहना है काहे दिखाएं? काहे? मनेर का लड्डू है का कि सिलाव का खाजा? कोचिंग करोगे मार्कशीट को देख के? मार्कशीट तो पियन की नौकरी के लिए चाहिए होती है, सीएम बनने के लिए तो बस कृपा चाहिए। बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिखने वाला एक भैंसा चर्चा, जिसको वहां की सरकार ने बकरीद पर हलाल होने से बचा लिया। वो तो ठीक है, लेकिन उस भैंसे का क्या करें जो वहां इतने लोगों का हलाल कर रहा है। देखा जाए तो दुनिया में लाखों भैंसे होंगे,
देखा जाए तो दुनिया में लाखों भैंसे होंगे, लेकिन बचाया उसको गया जो पावरफुल दिखता था। यानी इंसान हो या जानवर, सिस्टम हमेशा पावरफुल लोगों के आगे ही घुटने टेकता है। पहले ट्रंप को देखकर लगता था क्या भैंसा जैसा आदमी है, अब भैंसा को देखकर लगता है क्या ट्रंप जैसा भैंसा है। Our guest tonight is a distinguished lady who is not just the Honorable CM's wife, she is also an ex-banker, singer, activist, feminist, independent in thought, fearless in speech, and proof that a woman's identity is hers to write. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Amrita Fadnavis! पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, you are considered to be the youngest first lady of Maharashtra. So what makes you more happy, being the youngest or being the first lady, or both? First lady is the governor's wife for the state, but people started calling me first lady. During the time when Bhagat Singh Koshyari ji was there and he did not have a wife. So they started calling me first lady, but they find me very active in terms of a politician's spouse. That's why maybe they kept on calling me first lady and it continues. पर इतना सारा काम एक साथ, you have been a banker and as you were saying, you're married to the bank longer than you've been married to your husband. Is that true? That is true. In fact, I joined the bank which I was working in when it was erstwhile called UTI Bank. Later it got the name Axis Bank. मैंने एक्सिस बैंक में 23 इयर्स 23 साल कंप्लीट किए और देवेंद्र जी से आज की डेट में मैं 21 साल से मैरिड हूँ. सो आई हैव अ लॉन्गर टेन्योर विद एक्सिस बैंक देन देवेंद्र जी. आई हेडेड अ ब्रांच एंड आई आल्सो वाज अ वेल्थ मैनेजर. ये एक्सिस बैंक में आप लोगों का जॉइंट अकाउंट कब खुला देवेंद्र जी आपका? और कैसे? I don't mix finances with relations. Okay. तो हमारा उनका अकाउंट अलग है, मेरा अकाउंट अलग है. अच्छा. मैं अपना मैनेज करती हूँ, वो अपना मैनेज करते हैं. इतना ज़्यादा तजुर्बा है आपको, आप उनको एडवाइस देती हैं? हाँ, ज़रूर देती हूँ. पर हम दोनों के लिए क्या है, उनका एडवाइस मुझे और मेरा एडवाइस उनको. ऐसा लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. बिल्कुल बिल्कुल. ना वो यहाँ घर की मुर्गी दाल बराबर है. ना मुझसे लेते एडवाइस, ना मैं उनसे लेती हूँ. तुम्ही स्वतःला सोशल ऍक्टिव्हिस्ट समजता या सोशल वर्कर? Actually दोनों. I don't have to choose, right? So social worker because I work towards causes, and activist because sometimes I combat some kind of thought processes or I fight against some कुछ रूढ़ी होती है, कुछ ऐसी सोच होती है which is detrimental to the society. So I openly speak against them. You speak against them? Yes. So I'm both. आपने मोर्चे निकाले हैं? मोर्चे का भाग हुई हूँ. तो कहीं देवेंद्र जी की हिदायत नहीं रहती कि भाई तुम इस सब चीज में क्यों पढ़ रही हो, राजनीति में मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा, तुम घर संभालो. इसीलिए मैंने बताया कि मैं सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर हूँ. I am not a political person at all, but I maintain my identity as a social activist and worker. ये जो पॉलिटिशियन शब्द है, ये बहुत बदनाम है. कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस छवि में सुधार होनी चाहिए? कुछ नेता हैं जो अभी भी अच्छे हैं, जिनकी वजह से देश चल रहा है, राज्य चल रहा है, या सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? मुझे लगता है बहुत सुधार की जरूरत है. लेट मी गिव यू माय एग्जांपल. हाँ जी. जब देवेंद्र जी से मेरी अरेंज्ड मैरिज है, and that time when they were screening boys, तो देवेंद्र जी का प्रोफाइल था and उनका प्रोफेशन पॉलिटिक्स लिखा था, फुल टाइम पॉलिटिशियन. ही वाज MLA दैट टाइम. तो पहली चीज एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जो मेरे दिमाग में आई वो है पॉलिटिशियन तो ये करप्ट होगा, करप्ट झूठा होगा, मक्कार होगा. हाँ, ये सब बातें आई थी. मैं देवेंद्र जी को बताऊंगा, आपने बताया नहीं है, मैं बताऊंगा ये सब बातें आपके दिमाग में आई थी. सुन लीजिए देवेंद्र जी क्या सोचा था इन्होंने. ये आई थी, पर इनकी सच्चाई देखिए, ये बता रही हैं
है, इस तरह की छवि बन गई है, इसीलिए मैं कह रहा था उसको सुधारने की सख्त जरूरत है। लेकिन कहाँ से सुधार, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा? सुधार हमसे आएगा, आपसे आएगा। देखिए, फर्स्ट इसलिए तो हमने ये शो शुरू किया है कि हम कम से कम खुल के, बेखौफ होके, बेबाकी से ये सब बात कर सकें, और उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जो चीज है वो है, जो हकीकत है उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं ये बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टॉप लीडर हेल्म पे कौन है, इट रियली मैटर्स। अब बात हुई कि जो करते हैं वो छुप के करते ही है। हाँ, करते ही हैं। हाउ कैन वी फेस दैट आउटराइट? उसका तरीका यही है कि हमारे साथ जब ऐसा कुछ हो रहा है, वी ब्रिंग इट टू द स्पॉटलाइट। मे बी वी कैन सफर फॉर अ शॉर्टर टर्म, बट लॉन्गर टर्म इट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल। दूसरी चीज, क्या आपके हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं? लोग सोचते हैं मैं कीचड़ में क्यों उतरूं? बिल्कुल पर बिल्कुल सही आपको कह रहे हैं। कीचड़ का कमल बनना पड़ेगा, तभी जाके ये कीचड़। आप भाजपा को प्रमोट कर रही हैं? बहरहाल बहुत सारी राजनीति की बात हो गई। आपकी रुचि जो संगीत में है, आप गाती बहुत अच्छा हैं, और आप, मुझे मालूम भी है कि आपका गाना, पसंदीदा गाना कौन सा है, आज जाने की जिद न करो। ओह जी। और तो कभी ऐसा होता है कि मतलब जब सुबह सुबह देवेंद्र जी तैयार होकर निकल रहे हों और बहुत जल्द में हो, और आप कह रही हों कि आज जाने की जिद ना करो, और वो पलट कर कहें आज गाने की जिद ना करो? मैं तो उनको सुबह बोलती हूँ कि जाइए आप कहाँ जाएंगे, जाइए आप कहाँ जाएंगे। हाँ। ये नजर लौट के फिर आएगी। वाह, बहुत खूब। तो इतना कॉन्फिडेंस अगर हो तो वो नजर तो लौट के जरूर आएगी। और ये भी कहती होंगे ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। तो कहीं वो पिघलते हैं, वो सुनते हैं, उनमें संगीत की रुचि या कोई हड्डी है, या वो खेल सिर्फ राग दरबार ही समझते हैं? नहीं, I must tell you this, he is a lyrics man. Oh. And I am a tune person. मुझे ट्यून बहुत अच्छी याद रहती है, और उनको कोई भी गाना आप दे दो, लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट, Really? सारे लिरिक्स उनको याद रहते हैं। He listens to them in the car or whenever he's moving. एक दो बार कोई गाना कान में से निकल गया तो he remembers the words. And I never forget tunes. He loves music. और उनके फेवरेट नहीं, पर कभी इत्मीनान से आपको बोलते हैं कि अमृता आज गाना सुनने का मूड कर रहा है, तुम बैठो और मुझे सुनाओ? नहीं, उनको टाइम ही नहीं उतना कि वो बिठाए गाना सुने। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप इनके साथ महफिल क्यों नहीं करते? लास्ट टाइम आप लोग कब फिल्म देखने गए थे? कोई धुरंधर देखी आपने? मैंने देखी। आपने देखी मतलब उन्होंने क्यों नहीं देखी आपके साथ? उनके ऊपर ऐसे तलवार लटकी रहती है, और कांस्टेंट ही इज बिजी विद समथिंग और द अदर। He is always rushing in, rushing out. सिर्फ आपके ख्वाबों में आते हैं? हाँ, बोले इतने बिजी हैं, सिर्फ ख्वाब में आते हैं? नहीं, मेरे ख्वाब में और भी बहुत चीजें वो आती हैं। अच्छा, मसलन जैसे? नहीं, बहुत मेरे भी अपने काम रहते हैं ना, ये शूट करनी है, यहाँ एक्टिविज्म दिखाना है, ये मेरे ख्वाब रहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आपका एक ख्वाब था लेडीज डे के लिए कुछ गाने का, जो आपने पिछले दिनों किया और महाराष्ट्र दिवस के दिन उसको रिलीज किया। हाउ इज द रिस्पॉन्स बिन? मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने महाराष्ट्र डे के लिए स्पेशली एक सॉन्ग जो बना था, क्यूरेटेड था, उसमें वोकल्स भी दिए, and I am featured also in it. And it's a very beautiful song. It's a matter, song of pride. ये बात करता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, his legacy, about the forts in Maharashtra. यानी जो भी प्राइड की बात होती है अपने स्टेट के लिए। बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, हमने कोशिश की, इसलिए आपसे मराठी में भी पूछा मैंने, वो इसलिए कल हो के नौकरी चली जाए और मुझे ऑटो चलाना पड़े तो कम से कम एक लाइन मराठी बोल के तो निकल जाऊं, वरना मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है जो राज्य करते होते पॉलिटिशियंस, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर स्टेट। तो मुझे लगता है ऐसे काम जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइविंग एंड ऑल, यहाँ के इंडिजिनियस लोग करे तो उनके पास काम भी होता है, एंड दे कैन टेक अहेड देयर लाइफ आल्सो। पर यहाँ जो आ चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? अभी आपके लिए तो मैं अपनी कार आपको ड्राइव करने दे सकती हूँ, तो कोई इश्यू नहीं। आई कैन पे यू वेल। प्लीज अभी चलिए, इसको बंद कर देते हैं और बस मैं आपका शोफर और आपका ड्राइवर बन जाता हूँ। आई विल बी हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू so much. Tell me honestly, did you ever contemplate becoming an actress? No, actually I don't consider myself
as an actress. When it comes to serious acting, it is about giving time. It's about months of being on the sets. तो with my kind of thing, अभी मैं पालघर में मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट चालू कर रही हूँ उसके इंटीरियर्स में. I have to go there, visit there whenever required. So I want to be open for my social activities and also to my daughter as of now. She's in the 12th standard. तो मैंने ऐसा कभी एक्टिंग का सोचा भी नहीं. But yes, when I sing my own songs, then people ask me कि feature हो जाओ. तो I do that. What do you think about this fast changing trends in the Indian film industry जो अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं? और एक चीज बदली है, वो है जबान सोशल मीडिया पे, वो है गाली गलौज का जो माहौल है, किसी को भी उठा के भर भर के गाली दे देना, गंदी गंदी गाली देना, उसके बारे में आपको क्या कहना है? सोशल मीडिया ने इतना एक्सपोजर दे दिया है, बहुत ज्यादा. 20 मेरे years ख्याल back से did- बंदर के हाथ हाँ. में उस्तरा आ गया. अब ये बताइए कि देवेंद्र जी का जो क्रिटिसिज्म होता है, जो कि हर पॉलिटिशियन का होता है, डू यू डिफेंड हिम? कभी ऐसा होता कि उनका फोन लेके फिर आपने उनको जवाब दिया हो कि ये क्या तरीका है बात करने का और इस तरह से नहीं आलोचना की जाती है, गाली गलौज नहीं? और डू यू फील ऑफेंडेड, डू यू फील सैड कि इस तरह के लोग हो गए जो खुलेआम इस तरह से गाली दे रहे हैं? पॉलिटिशियंस को तो बहुत गालियां खानी पड़ती है. See, I feel they are public figures or they have to rise above themselves in every cost. Is there anything specific? Does he have like some lofty dreams about doing something absolutely extraordinary for this state? देवेंद्र जी का क्या सोच रखा He है? always wanted to work a lot on infra Infra, for हाँ. farmers, जी. which he's doing. And he always wanted to bring in ease in the life of a common man. तो अभी ये जो टेक्नोलॉजी आज बात कर रहे थे कि bureaucrats also need to have minimum interference in the process. How would that happen? कि आप टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करोगे इसमें. तो as far as I think he is a people's man. And in that उनको कई बार लोग पत्थर फेंकेंगे, कई बार फूल बरसाएंगे, बिछाएंगे. हाँ. But none of them should affect him or me. बस आगे बढ़ना है लाइफ में, इतना सोचना नहीं है. वो कहते हैं कि लोग जब आप पर पत्थर फेंके तो उसे एक इमारत बना लो. Make your castles out of it. Yes, yes, yes. Very true. ये जो अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है लेजिस्लेशन पास नहीं हुआ, एंड द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज टू सी दैट काइंड ऑफ डिफीट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? See, when the first session started, स्त्रियां कितना परसेंटेज 3%. Today, as on date, 15% women are in sessions legislation. और हमारा परसेंटेज ऑफ women's population कितना है? 50% लगभग. तो 15 is to 50 is a vast gap. For whatever reasons, through parties, women are not getting elected or getting the chance to contest. जी. पर ये गैप बहुत बड़ा है and this is not social justice. तो हमको एक इनिशियल पुश दी जा सकती है with this 33% reservation. लेकिन आपको लगता नहीं है कि एक वक्त के बाद कि हमने बहुत काम किया, इन्होंने भी बहुत काम किया, अब थोड़ा सुस्ताते हैं, थोड़ा सा थम जाते हैं और थोड़े ज़िंदगी की बागडोर संभालते हैं? एक ज़िंदगी भी तो है, देश पहले है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पत्नी भी पहले, भार्या भी पहले है और बच्चे भी पहले हैं, उनका भी देखभाल बहुत ज़रूरी है. तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और Thank you so much. जाने से पहले शुक्रिया तो अदा करूँगा, लेकिन हमारा एक छोटा सा एक लम्हा है जहाँ हमारे इस सेट के बीचों बीच एक कन्फेशन रूम है. हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई वाकया हुआ है जो वो अपने दिल में संजो के रखा, उसने किसी को नहीं आज तक बताया. वो आप जो है कायनात से बात करें और बताएं. थैंक यू सो मच. आइए, आपको मैं वहां ले चलता हूं कन्फेशन रूम में. When I was in my 20s, I used to stay in Nagpur with my parents. और हमें कहीं अब्रॉड जाना था, तो मुंबई आके नाइट स्टे ओवर करके देन नेक्स्ट डे वी हैड अ फ्लाइट अब्रॉड टू सिंगापुर और सम अदर प्लेस, आई डोंट रिमेम्बर. सो मुंबई तो हम आ गए तीनों में, मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई, हम चारों. और मुझे एक बहुत अंदर से इच्छा थी कि लता दीदी को लाइव देखो, और उसके सामने सिंगापुर भी फीका पड़ रहा था. तो व्हाट आई डिड एट नाइट, मैंने मेरा और मेरे भाई का पासपोर्ट छुपा दिया. And then by the time we reached airport next morning, before that they realized कि पासपोर्ट नहीं है, और वो ढूंढने में टाइम निकल गया and we missed the flight. फिर next day insist किया कि take me to लता मंगेशकर show, and they took me because
मुंबई आए थे तो वो टाइम भी अच्छा बिताना ज़रूरी था. तो दैट्स हाउ आई कुड लिसन टू लता दीदी लाइव एंड दैट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड उसके लिए मैंने मेरी पेरेंट्स को थोड़ा डॉज किया, दुखाया, उसका मुझे थोड़ा दुख है जो मैंने आज तक उनको बताया नहीं. Oh, thank you. Lovely. You actually did that, no?